गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पुष्प क्रम। ठीक, तो पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आपका जड़ पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा? तना पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? कल पत्ती पढ़ी थी, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पुष्प क्रम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पुष्प कैसे लगे रहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं पुष्प क्रम। तो पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टम पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका ये समझ लीजिए पेड़ है, इसमें क्या लगी रहती हैं? पत्तियाँ लगी रहती हैं। फिर से यहाँ पे पत्तियाँ आ जाएंगी, लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे ही इसके फ्लावरिंग का टाइम होता है तो ये क्या करता है? ये जो प्ररोह था, पहले जो पत्तियाँ शाखाएँ निकल रहा था, यही आगे क्या करता है? पुष्प क्रम यानी कि प्ररोह को किसमें बदल देता है? पुष्प क्रम में बदल देता है। ठीक है, समझ गए इतना? अब क्या कह रहा है? देखिए, मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती, यानी कि नोड और इंटरनोड नहीं बढ़ते हैं, और अक्ष दबकर रह जाता है। गांठ पर क्रमानुसार पत्तियों के बजाय क्या निकलते रखते हैं? पुष्पी उपांग निकलने लगते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई पौधे होंगे आपके आसपास, तो वहाँ पर क्या होगा? जब उसमें पुष्प निकलने लगते हैं तो फिर उसमें पत्तियाँ और शाखाएँ निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वो सदैव क्या होता है? अकेला होता है। ठीक है ना? जैसे ये क्या है? पेड़ है आपका, तो पहले जो यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा? अकेला होगा, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो उसमें और फ्लावर्स भी क्या होने लगेंगे? आने लगेंगे। ठीक है, पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो पुष्पी अक्ष पर जहाँ पर को पुष्प लग रहे हैं उसको पुष्पी अक्ष कहेंगे। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, शीर्ष का फूलों में परिवर्तन होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, पहला क्या है आपका? असीमाक्षी। असीमाक्षी, ठीक है, पहला जो पुष्प क्रम है वो क्या है आपका? असीमाक्षी। और दूसरा क्या है? ससीमाक्षी। ससीमाक्षी। ठीक है, तो पुष्प जो होते हैं दो तरीके से लगते हैं। उनका जो अरेंजमेंट है वो दो तरीके का होता है। पहला क्या है? असीमाक्षी, और दूसरा क्या है आपका? ससीमाक्षी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को हम क्या कहेंगे? पुष्प क्रम कहेंगे। शीर्ष का फूल में परिवर्तन होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करते हुए के आधार पर पुष्प क्रम को दो भागों में बांटा जाता है। क्या था वो दो भाग? एक तो असीमाक्षी है, दूसरा क्या है? ससीमाक्षी। ठीक है, अब देखते हैं असीमाक्षी क्या हुए। देखिए, असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, चित्र दिखाते तब ज़्यादा समझ आएगा आपको। जैसे देखिए ये क्या है? पेड़ की टहनी है, ये इसमें पत्ते निकले हुए हैं। अब क्या बोल रहा है कि जब फूल निकलने लगते हैं तो पत्तियां यहाँ पर से देखिए बंद हो गई हैं। ठीक है ना? यहाँ पे से पत्तियां निकलना बंद हो गई है, और ये क्या हो गया है? पुष्प का प्ररोह ऊपर की ओर बन गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? असीमाक्षी। पहले हम क्या बात कर रहे हैं? असीमाक्षी पुष्प क्रम की बात कर रहे हैं। तो असीमाक्षी में क्या होता है बच्चों? देखिए, पहले पुष्प क्या होगा? जैसे ये निकला तो ये क्या हो गया? एक पुष्प यहाँ पे निकलेगा, फिर ऐसे, मतलब पहले नीचे की ओर पुष्प खिलेंगे, फिर ऊपर की ओर खिलते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे पुष्प क्रम को हम क्या कहते हैं? असीमाक्षी पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरा चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, पहला क्या है? देखिए, नीचे से यहाँ से इसमें क्या हो गया? पत्तियों का आना बंद हो गया, टहनियों का आना बंद हो गया। तो पुष्प क्या है? पहले यहाँ पे आए, ठीक, फिर यहाँ, तो ये क्या है? इस तरीके से क्या हो गया? पहले पुष्प, ये पुष्प, फिर ये, इस तरीके से आगे की ओर खिलते जाएंगे। तो आगे जो टॉप मोस्ट होगा यहाँ पर क्या होगा? नया पुष्प होगा, और सबसे नीचे क्या होगा? आपका पुराना पुष्प होगा।
ठीक है। तो नीचे जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर क्या हो गया पुष्प, क्योंकि वो पहले खिल गए थे तो वो पुराने होते चले जाएंगे और ऊपर की ओर नए पुष्प आते चले जाएंगे। तो इस क्रम को हम बोलते हैं असीमाक्षी पुष्प क्रम। क्या बोलते हैं? असीमाक्षी पुष्पक्रम, ठीक है। असीमाक्षी पुष्पक्रम, देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे खिले हुए हैं, ठीक है, ये भी खिले हुए हैं और यहाँ पर नई कलियाँ ऊपर की ओर आ रही हैं। तो क्या हो रहा है, जब पुष्पीय अक्ष पर क्या हो रहा है, पुष्पक्रम क्या लगे रहेंगे आगे की ओर, अग्रा अभिसारी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अग्रा अभिसारी, अग्रा अभिसारी, यानी कि क्या आगे की ओर लगते चले जा रहे हैं। पुराने फूल नीचे की ओर है इस तरीके से और नए जो कलियां हैं वो ऊपर की ओर हैं। तो अग्रा अभिसारी होगी ना, आगे की ओर पुष्प लगते चले जा रहे हैं। तो इस क्रम को क्या कहेंगे हम? अग्रा अभिसारी। और इसका नाम क्या है? असीमाक्षी पुष्पक्रम, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ठीक है, समझ गए। असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प कैसे लगते हैं? असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प कैसे लगेंगे कि प्ररोह में क्या होगा वो किस में, जो फूल और पत्तियों वाला क्या होगा, पत्तियां और बड आना बंद हो जाएंगी, पुष्प क्या हो जाएगा, निकलने के लिए तैयार हो जाएगा और उसमें क्या होगा, फ्लावर क्या होगा, नीचे की ओर से खिलना शुरू होंगे और आगे की ओर अग्रा अभिसारी मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे क्रम को हम क्या बोलते हैं? असीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रमुख अक्ष क्या होता है, सतह की ओर ये क्या था, प्रमुख अक्ष था, ये कहाँ की ओर वृद्धि कर रहा है, अक्ष की ओर वृद्धि कर रहा है और आगे की ओर वृद्धि कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं इसमें आपके ससीमाक्षी पुष्पक्रम की, ठीक है। दूसरा जो पुष्पक्रम है वो है आपका ससीमाक्षी पुष्पक्रम, ठीक है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, ठीक है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है और फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, ठीक है। फूल कैसे लगे रहेंगे? तलाभिसारी। पहले वाले में क्या थे, अग्राभिसारी, आगे की ओर लगेंगे, इसमें क्या होगा, नीचे की ओर लगेंगे, ठीक है। जैसे दिखाएंगे आपको चित्र, देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये पुष्प क्या है, वो पहले ऊपर लगा है और फिर जो नए पुष्प आएंगे वो कैसे आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सपोज कीजिए ये पुष्प है तो पहला पुष्प तो ये खिल गया यहाँ पे, फिर नीचे को क्या आएंगे इस तरीके से, मतलब नई जो कलियाँ होंगी वो कैसे होंगी, नीचे की ओर आएंगी। जबकि अग्राभिसारी में क्या हो रहा था, पहले पुष्प नीचे की ओर खिल रहे थे, फिर वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले पुष्प क्या होगा, ऊपर खिलेगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, पहले यहाँ पे पुष्प खिला, ठीक, ये खिला, फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया। तो इसमें क्या होगा कि जो नया पुष्प होंगे वो कहाँ बनेंगे, नीचे की ओर लगेंगे और जो पुराना पुष्प होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो क्रम होगा वो कैसा होगा आपका, तलाभिसारी, ठीक है, तलाभिसारी। तो ऐसे पुष्प में जो लगने पुष्प के क्रम लगे रहते हैं उसको बोलते हैं तलाभिसारी, ठीक है। तो समझ गए आप कि हमने क्या पढ़ा, दो तरीके के पुष्प क्रम पढ़े। पहला वाला क्या है आपका असीमाक्षी पुष्प क्रम, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, पुष्प नीचे से लगना शुरू, जो अक्ष है पुष्पीय अक्ष वहाँ से लगना शुरू होते हैं और खिलते हुए आगे की ओर आते हैं और जो कलियाँ होती हैं वो आगे की ओर अग्राभिसारी होती हैं, ठीक है, अग्राभिसारी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, असीमाक्ष कहते हैं, ठीक है। जबकि इसके विपरीत क्या हो रहा है, जब पुष्प क्या हो रहा है, तलाभिसारी है, तलाभिसारी मतलब क्या हो गया बच्चों, कि पहले पुष्प टॉप पे लगेगा, उसके बाद नीचे की ओर लगेंगे, ठीक है। यानी कि जो नया पुष्प होगा वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा और पुराना पुष्प क्या होगा, टॉप मोस्ट पे होगा। तो इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, तलाभिसारी। और ऐसे पुष्पक्रम को हम क्या बोल देते हैं, ससीमाक्षी पुष्पक्रम,
ठीक है। तो पुष्प क्रम क्या हो गया, पुष्पों के लगने के क्रम को हम क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। ठीक है। आगे बात करते हैं पुष्प की। तो बच्चों, पुष्प तो आप सभी ने देखे होंगे। पुष्प क्या होते हैं, फूल का सबसे महत्वपूर्ण और अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, तो सभी को पता है ना। जब भी हम फूलों को देखते हैं तो हमें क्या होता है, उसको देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में यानी कि आवृतबीजी में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षक रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है, क्योंकि अगर पौधों में जनन की क्रिया हो रही है तो उसके लिए जो मुख्य पार्ट है वो क्या है, आपका पुष्प है। ठीक है। एक प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूल पर क्या होते हैं, पुष्पासन पर लगे रहते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, कैलेक्स, कैरोला, पुमंग तथा जायांग। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है। आपने 10th में पढ़ा भी है ये। तो कैलिक्स और कैरोला यानी कि बाह्य दल और दल सहायक अंग हैं, जबकि पुंकेसर और स्त्रीकेसर कैसे हैं, लैंगिक अंग। ठीक है। पुमंग क्या करता है, परागकणों का निर्माण करता है, और जायांग के पास अंडाशय होता है, तो उससे फल का निर्माण होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स और कैरोला में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। तो प्याज में अगर हम डिफ्रेंशिएट बाह्य दल और दल में नहीं कर पाते। इसमें परिदल पुंज, इसे परिदल पुंज कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग, ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। पढ़ा हुआ है ना आपने कि सपोज कीजिए ये क्या हो गए, पुष्प के बाह्य दल हो गए, है ना। अब इसमें पंखुड़ियाँ बना देते हैं, ये है ये। ठीक है। इतनी ही पंखुड़ियाँ। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जो पुंकेसर है इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है। और इसका जो स्त्रीकेसर है वो कैसे दिखाएंगे, हम इस तरीके से दिखा देते हैं। तो चारों ही इसमें घेरे हैं, क्या क्या हैं, बाह्य दल हैं। ठीक है। ये बाह्य दल है, ये दल है, ये पुंकेसर है और ये स्त्रीकेसर है। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे, बताइए, द्विलिंगी कहेंगे या उभयलिंगी कहेंगे। अगर इसमें से क्या होगा, एक पार्ट मिसिंग है, जैसे मैंने इसका स्त्रीकेसर हटा दिया है, ठीक है ना, तो पुंकेसर है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम एक लिंगी बोलेंगे। ठीक है। या इसमें से जायांग को हटा देंगे तो भी वही बात है। तो एक पार्ट का कम हो जाने से क्या हो जाता है, आपका एक लिंगी हो जाता है। अगर दोनों पार्ट पाए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, द्विलिंगी। देखिए ये क्या है, आपका सब बाह्य दल, दल और पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।